हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मुझे नहीं पता था कि आपको ये वाली सीरीज जो मैं ये वाली वीडियोस लेकर आ रहा हूँ इतनी अच्छी लग रही है कि कल भर भर के कमेंट आए। जैसा कि आप सभी को पता है, चाहे बच्चा 12th वाला हो चाहे ग्रेजुएशन वाला हो, जो भी एनटीपीसी के फॉर्म भरना चाह रहा है, तो 12th वालों के पास तो फिर भी अभी टाइम है, ग्रेजुएशन वालों के पास अभी टाइम नहीं बचा है। तो हर बच्चा चाह रहा है कि कैसे भी ये पता लग जाए कि कौन सा सेफ जोन है, कौन सा डेंजर जोन है, क्यों चाहता है, क्या इसका फायदा और क्या घाटा है, ये यहीं कहीं बताता हूँ। फिर हम आगे डाटा पर भी बात करेंगे। देखिए, आपको पता है कि किसी जोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 65 नंबर लाकर भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, और किसी जोन में 80 नंबर ला के भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप खुद समझिए, अगर आप में से आपका दोस्त है और आप 80 नंबर लाए और आपने गलत जोन चुना है, तो आपका 80 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी फिर से आपको पूरी जिंदगी गाली खानी है कि भाई साहब तेरे बस की कुछ नहीं थी। और एक आपका दोस्त जो 65 नंबर लाया है पर उसने सही जोन चुना और उस वजह से उसका सिलेक्शन हो गया, यानी कि जो बच्चा आपसे बहुत कमजोर था और जिसकी गांव में कोई इज्जत नहीं थी, आज वो जॉब लेकर घूमेगा, और आप जिनकी बहुत ज्यादा इज्जत थी उसकी पूरी जिंदगी अब बेइज्जती होने वाली है। तो आप समझ सकते हो कि जोन का कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर देखिए, आपको इस तरह से जोन चुनना होगा। कुछ जोन ऐसे हैं, कभी भी जोन सेफ से डेंजर में जा रहे हो, डेंजर से सेफ में जा रहे हैं। पर अब मैं जो आपको राय देने वाला हूँ, क्योंकि अब हम मिडल पर पहुंच चुके हैं, तो मिडल पे आने के बाद मैं आपको जो बिल्कुल सही राय दूंगा, चाहे वो 12th वाले हो चाहे ग्रेजुएशन वाले हो, आपको मैं मिडल का रास्ता दिखाऊंगा, फिर उसके बाद रिस्क वाला कि भाई सेफ, बिल्कुल ही सेफ और बिल्कुल ही डेंजर। तो मिडल वाला रास्ता सबसे ज्यादा है मेरे भाई मुंबई की तरफ। मुंबई की तरफ कैसे, मैं पूरा डाटा दिखाऊंगा। मुंबई की तरफ ऐसे कि मुंबई जो है कि शुरू से लेके अभी तक ना ही डेंजर में गया हो ना ही वो सेफ के अंदर आया है, यानी कि वो मिडल में चल रहा है। तो मुझे वो लगता है वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा आपके लिए, सेफ की तरह। क्यों रहेगा, देखिए, अगर आप इसके कट ऑफ की बात करते हो मुंबई की, तो मुंबई की मैं लेवल 5 की कट ऑफ की बात करता हूँ यहाँ पर मेरे प्यारों से, लेवल 5 की, क्योंकि जिससे आप समझ पाओगे। मैं लेवल 5 की यहाँ पे कट ऑफ की बात करता हूँ। तो पिछली बार 68 गई थी, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 68 गई थी, किसकी, मुंबई की। और कुछ में ऐसा भी था, कुछ में थोड़ी ज्यादा भी गई थी, जैसे कि यहाँ पर 75 गई है जनरल की, तो ज्यादा भी गई थी। परंतु अगर मैं कंपैरिजन करूं किसी और जोन से, ऐसे गोरखपुर से कितना था, 77, और हमारा अहमदाबाद 64 था। पर अगर मैं अजमेर की बात करूं, 80 का था। तो 80 और आपका 68 या 75 में बहुत अंतर है। तो कोई बच्चा 70 नंबर लाकर अगर सिलेक्शन ला पा रहा है, और 80 और 70 के बीच में आपको पता है लाखों बच्चे आते हैं। कोई बच्चा होगा 70.5 लाएगा, कोई लाएगा 70.6, ऐसे लगते 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 लाखों बच्चे होंगे जो 70 से 80 के बीच में ही हार जाएंगे। तो हजारों लाखों की तादाद में बच्चा होगा, तो क्यों ना हम आसान की तरफ जाएं। और दूसरी चीज, फायदा क्या है इस बार, कहीं ना कहीं आप अगर देखो पटना, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, या फिर कहीं पर भी आप देखते हो जहां पर बहुत ज्यादा बच्चा तैयारी करता है, वहां नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। तो हमें अपने इस हिसाब से चलना है कि हमारे को घाटा ना हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते हो मेरे प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो चाहे आपका 12th पास हो चाहे आपका ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन हो, दोनों में ही मुंबई की भर भर के सीट आई हैं। ओवरऑल 827 सीट हैं, 25,000 फॉर्म यहाँ भर चुके हैं। अब फॉर्म तो बहुत ज्यादा भर चुके हैं, 25,000। और अगर दूसरी जगह आप नीचे देखोगे, तो यहाँ पर सिर्फ 1300 और 25,000 में जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल है। परंतु यहाँ पर 25,000 फॉर्म भरे जाने के बावजूद भी मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पाओगे, क्या देख पाओगे, कि सिर्फ और सिर्फ पर सीट कंपटीशन 30 है, यानी कि कहीं ना कहीं कंपटीशन फिर भी कम है। और अगर मैं यहाँ मुजफ्फरपुर पर आ जाता हूँ, यहाँ पर जहां पर सबसे कम फॉर्म डाले गए हैं, यानी कि कोई भी मुजफ्फरपुर नहीं चुन रहा, तब जाकर भी हर सीट पर 112 का कंपटीशन है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि ज्यादा वैकेंसीज होने से कितना फर्क पड़ता है भाई यहाँ पर। और ये 112 के 12 मुजफ्फरपुर में वो चीते हैं जो 80 से 90 के बीच में नंबर लाएंगे। और एक बार को जो मुंबई की तरफ जा रहा है वो बच्चा वो जाएगा जिसे ये लगता है कि यार मेरे नंबर कम आएंगे और मुझे जॉब ही चाहिए, चाहे घर से दूर चाहिए। तो ये वो बच्चे होंगे जो 70 से 80 वाले होंगे। तो यहाँ आप देखना, पक्का कट ऑफ अभी से मैं लिख के देता हूँ, जो आपकी प्री सीबीटी 1 की कट ऑफ होगी 70 से 80 के बीच जाएगी। इसकी अभी लिख के ले लो, आप देख लेना जब एग्जाम होगा। कोई बच्चा ऐसा है जो 80 से 90 के बीच में ला सकता है, तो प्रयागराज, पटना या मुजफ्फरपुर वगैरह या अजमेर वगैरह चुन सकता है, जिसे अपने ऊपर इतना ज्यादा विश्वास है। परंतु जिस बच्चे को लगता है कि यार मैं 70 से 80 के बीच में रह जाऊंगा, वो चुपचाप करके मुंबई जोन को चुन सकता है। अब कोई कहता है मैं तो बिल्कुल ही सर कम, और ऐसा नहीं है सर, देखिए ये तो मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूँ। आपके पास कोई ना कोई अगर कोटा है, चाहे आप ओबीसी हो, एससी एसटी हो, ठीक है, इसका भी आपको कहीं ना कहीं एक फायदा मिलता है, तो उसकी कट ऑफ और 5 10 15 नंबर कम हो जाती है। तो इस हिसाब से आपको सोचना है कि यार कि कौन से वाले जोन में एससी एसटी, देखिए कोई चिल्ला के ऐसे जहां पे एससी एसटी
बहुत एससी बच्चे बहुत ज्यादा हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कम है, जिस वजह से वहां पर उनकी कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। इस हिसाब से भी आपको देखना होगा यार कौन सा ऐसा जो ना यहाँ एससी वगैरह की कट ऑफ कम जाती है। जैसे आप अगर यहाँ पर देखोगे, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एससी की कट ऑफ 56 गई है गोरखपुर में, ठीक है। और अगर बात करूं यहाँ पे अहमदाबाद में तो एससी की 59 गई है, तो 56 और यहाँ पर 59 और उसके बाद यहाँ पे 68 गई है अजमेर में, यहाँ 61 गई है बेंगलोर में। अब आप एक चीज समझिए, अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 80 गई है और यहाँ 70 गई है, 10 नंबर का गैप है, और यहाँ पे 68 गई, यहाँ 61 सिर्फ 7 नंबर का। तो बहुत सारे ऐसा होगा, धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि कहीं कहीं पर कट ऑफ जनरल की तो ठीक है, पर एससी की कहीं पे, मतलब एससी का कंपैरिजन आपको पता लगेगा, 58 है और यहाँ पर कितना एससी का कट ऑफ 56, और जनरल की अगर बात करें तो जनरल की दोनों जगह सेम है। तो दोनों जगह भुवनेश्वर और यहाँ दोनों जगह 71 है कट ऑफ, बट यहाँ एससी की 58 थी और यहाँ एससी की 56। तो आपको ये भी देखना है कि एससी की कट ऑफ कहाँ कम जाती है, एसटी की कहाँ कम जाती है, ओबीसी की कहाँ कम जाती है। अभी हम डेली जो बात कर रहे होते हैं वो जनरल की बात कर रहे होते हैं, परंतु आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी तो देखना होगा। देखिए दोनों के पास जनरल की कट ऑफ सेम है, आप देखो यहाँ भी 71 है और यहाँ भी 71 है, यानी कि ये हो सकता है यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जनरल वाले हैं वो बराबर है, इसलिए कट ऑफ एक जैसी गई है। परंतु यहाँ शायद एससी की जो वो है क्या कहते हैं जनसंख्या कम हो और यहाँ थोड़ी सी ज्यादा हो वहां से, इसलिए यहाँ कट ऑफ ज्यादा गई है और यहाँ कट ऑफ थोड़ी सी कम गई है। तो ये चीज भी हमें फोकस करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ 53 गई है कि एससी की, तो यहाँ 62 गई है। आप समझिए चंडीगढ़ में सीधा 62, तो इससे तो ज्यादा ही है, 56 और 62 में तो बहुत अंतर आ गया। पर यहाँ पर ये वाली कट ऑफ 71 और 73 है। तो आपको देखना होगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उस तरह के लोग रहते हैं, उस तरह के बच्चे रहते हैं, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी। अगर चंडीगढ़ की बात करेंगे, चंडीगढ़ यानी हरियाणा पंजाब के क्षेत्र, तो यहाँ पे मैक्सिमम सभी के पास अच्छा नहीं कह सकते, इतना पैसा तो है कि वो एक अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे तरीके से जीवन को जी सकते हैं। तो जिसपे अगर पैसा है वो कैटेगरी कोई भी हो, जब सब एक जैसी पढ़ाई करेंगे, बचपन से एक जैसी सुविधा लेंगे, तो वहाँ कंपटीशन अपने आप बढ़ जाएगा। तो आपने गलती से सोचा मैं एससी गांव में चंडीगढ़ चुन लूं, तो आपके लिए कंपटीशन टफ हो जाएगा। आपको एरिया भी वैसा चुनना पड़ेगा जहां पर एससी के बच्चे तो रहते हो परंतु उन्हें इतनी सुविधा नहीं है जिस वजह से वो अच्छी तैयारी कर पा रहे हो। तो आप अगर एससी के भी हो तो इस तरह से आपको एक सोच समझ के फॉर्म भरना पड़ेगा कि कट ऑफ सबसे कम, जैसे 53 यहाँ गई है बिलासपुर की, तो आप बिलासपुर चुन सकते हो। तो हर कैटेगरी के हिसाब से भी सेफ जोन चेंज हो रहा है। आप स्टक नहीं रहना कि आपको सिर्फ मुंबई भरना है। मुंबई मैं जनरल वालों के हिसाब से बता रहा हूँ, परंतु एससी वालों को अपने हिसाब से सारी कट ऑफ बताता हूँ। 52 जैसे चेन्नई गई है तो चेन्नई की चुनो, उसके अलावा 48 सिर्फ गुवाहाटी में गई है, उसके अलावा और इसका ही नहीं है, सिर्फ ओबीसी की 49 गई है, एसटी की 48 गई है। तो आप जितने भी ये डाटा दिखाता हूँ इसकी पूरे की हर एक की अभी पूरा पीछे से दिखा दूंगा, 12th वालों का भी, ग्रेजुएशन वालों का भी, सबका स्क्रीनशॉट लेना। यहाँ 66 गई है, यहाँ 62 गई है, ठीक है, यहाँ 63 गई है मालदा में, यहाँ सिर्फ 48 गई है मुजफ्फरपुर में, सिर्फ 48। आप समझ सकते हो यहाँ सिर्फ 48 गई और एसटी की सिर्फ और सिर्फ 39 गई है। तो ये चीज आपको समझनी होगी। यहाँ प्रयागराज में 67 चले गई, ठीक है, यहाँ पे 60 चले गई, यहाँ 62 चले गई, यहाँ 58 चले गई, यहाँ 53 चले गई, यहाँ 58, यहाँ। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, और अगर 12th का देखो, पर ग्रेजुएशन का एक चीज और बता दूं, जो बच्चा ऐसा लगता है यार कि मैं 70 से 80 के बीच में हूँ, वो चुपचाप अपना मुंबई चुन सकता है। मुंबई एक ऐसी चीज है जहाँ पे वैकेंसी भी है। आपने गलती से सोचा यार कि यार क्यों ना मैं तो यार ये चुन लूँ, क्या है, तो मुजफ्फरपुर, क्योंकि यहाँ बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं। परंतु आप सोचिए सिर्फ 12 सीटें हैं, यहाँ भरने का कोई फायदा नहीं। आपने सोचा यार क्यों ना पटना चुन लूँ, 111 सीटें हैं, परंतु आप सोचिए यहाँ भी 85% कॉम्पिटिशन हो गया है। बहुत ज्यादा तो नहीं फॉर्म भरे गए, 25,000 के कंपेरिजन में 9,000 तो बहुत कम है, पर वैकेंसी कम है ना, तो आपको अपनी सारी बुद्धि लगानी पड़ेगी, ठीक है। सिलीगुड़ी भी मेरे भाई आपको नहीं चुनना है, ठीक है, सिलीगुड़ी में भी बहुत तगड़ा, पर सिलीगुड़ी ऐसा है कि ये वो बच्चे जो बिल्कुल ही कम मार्क्स लेकर आएंगे, इसकी गारंटी। सिलीगुड़ी की कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती है, इसकी आज लिख लो चाहे कल लिख लो, क्योंकि ये बहुत सालों से चला रहा है, नहीं जाएगी। क्योंकि यहाँ कोई चुनेगा भी ना सिलीगुड़ी, तो वही चुनेगा जिसके बहुत कम मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी तरह से ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये कट ऑफ रहेगी, ये सारी सारी। आगे चलते हैं। अब सिलीगुड़ी वगैरह हो गया, तो आपके दिमाग में भुवनेश्वर बिलासपुर के लिए आ रहा हो, तो बिलासपुर तो अभी मैंने बताया कितनी कम कट ऑफ पर भी एससी वगैरह में आपका फायदा हो रहा है, जनरल में भी हो रहा है। तो बिलासपुर और भुवनेश्वर भी आप चुन सकते हो, क्योंकि मुंबई में कहाँ तो 25,800 पे भर गए, 700 पे यहाँ सिर्फ 9,000 भरे गए फॉर्म। तो आप भुवनेश्वर भी चुन सकते हो और बिलासपुर भी। और इसका एक फायदा हो रहा है कि आप अपने घर के पास रह जाओगे। आपको मैं एक बार डाटा में दिखा देता हूँ, भुवनेश्वर कहाँ पर है, ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। तो भुवनेश्वर और बिलासपुर का है, भुवनेश्वर इसका मतलब यहाँ नहीं है, ये रहा, दो ये रहा भुवनेश्वर और बिलासपुर का, ये रहा।
अब ये दोनों ही, ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश और ये रहा हमारा बिहार, दोनों के ही बहुत पास है। तो आप दोनों जो यहाँ पर रहते हो वो इसे चुन सकते हो, ठीक है। ओके, और इसके अलावा अगर मैं 12th वालों की बात करूँ तो 12th वालों के लिए थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, अभी हमारी लाइट सी बुझ गई है, बट जल्दी जल्दी सीधा डायरेक्ट बता देता हूँ। 12th वालों के लिए खुल के कल और बता दूंगा ढंग से। आप भी मुंबई चुनिए, मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसी है मुंबई में, और सबसे कम कंपटीशन चल रहा है, और बहुत फायदा रहेगा। आप भी मुंबई चुनकर चलिए, और थोड़े से इस तरह ध्यान दें कि अजमेर वगैरह थोड़ा सा टफ रहता है, और भुवनेश्वर वगैरह भी। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ, आप कहोगे गुरुजी ये बता दीजिए कि हम तैयारी कैसे करें, तो एक फ्री बुक है जो टॉप तक ऐप पर है, जो सबको पता है, फ्री बुक से पढ़ सकते हो आप टॉप तक ऐप से। यहाँ पर जाओगे, बुक्स में 11 रुपए आपके गूगल चार्जेस हैं, उससे ले सकते हो। उसके अलावा ये बैच है, इसको ही पढ़कर आज तक सभी सिलेक्शन ले रहे हो, और हर जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसने भी कहीं ना कहीं बैच पहले पढ़ा होगा। इसके अलावा गुरुकुल खोल दिया हमने, जो कि आपका आगरा में खोला है, क्योंकि आगरा में हब है एक तरह से, तो सभी बच्चे यहाँ आना चाहते हैं, तो आगरा में खोला, और ये हमारा कॉलेज भी है आगरा के अंदर ही। तो इसके अंदर क्या है, ये सभी बैचेस आपको, ये सभी कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, और गुरुकुल में भी आपको सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी, जो भी सरकारी नौकरी आप करना चाहते हो, मिल जाएगी। अब क्या फीस रहेगी, क्या स्ट्रक्चर है, वो इस व्हाट्सअप करके इस पे पूछ सकते हो, या फिर आप एक गूगल फॉर्म भर दीजिए। गूगल फॉर्म में क्या है कि आपको प्रॉपर मेरे पास ये गूगल फॉर्म आ जाए, तो मुझे पता लग जाएगा आप क्या करना चाहते हो, डी फार्मा, बी एड, डी एल एड, एम एड, बीपीएड, बीए, बीएससी, एमए, या फिर सरकारी नौकरी तैयारी टॉप तक गुरुकुल आगरा से। तो एक बार भर दीजिए, जिससे हमें पता लग जाए। रोज रात 9 बजे एक मेरी वीडियो आती है, उसे जरूर देखा करें, कल भी आई थी। तो रोज रात 9 बजे जुड़ना ना भूले, क्योंकि उसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। लाइट जाने वाली है, क्योंकि टू टू कर रहा है, सुबह से आई नहीं है, इसलिए अभी यहीं विदा लूंगा। रात 9 बजे मिलना ना भूले। और इसके मैं कल और थोड़े से नए जो भी चेंजेस है और क्या आपके लिए बेहतर है, वो भी कल और बताता हूँ। इसको आज शेयर कर देना सभी के साथ, कोई गलत ना फंस जाए। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।